हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सिमुलेटिंग एन एक्टिविटी नेटवर्क की सिमुलेशन करेंगे यूजिंग द मोंटे कार्लो। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है कि नाउ लेट्स कंसीडर अ प्रोजेक्ट जिसकी एक्टिविटीज़ जो है वो टेबल ए के अंदर गिवन है और उन एक्टिविटीज़ की टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें टेबल बी में गिवन है। एंड एक्टिविटी एफ जो है वो ऑलवेज टेक द 5 डेज टू कंप्लीट इट। ओके, सो टेबल ए के अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं ए से एफ तक, जिनमें उनकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और प्रीडिसेसर्स अवेलेबल है, और हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट उसके डेज और उनकी कंप्लीशन डेज और उनके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ जो है वो हमें गिवन है। जबकि एफ जो एक्टिविटी एफ है उसकी टाइम हमें फिक्स है, दैट इज़ 5 days. Okay, so the question is, what is the critical path and the expected project completion time if the activity times are equal to the expected mean activity times, and we need to perform 500 simulation experiments and compute the following uh, statistics like expected duration of the project, probability that the project exceed 27 days, and probability that the path is critical for each path. सो यहाँ पे हमारे पास टेबल ए और बी की जो वैल्यूज़ थी वो क्वेश्चन में गिवन थी। तो मीन ड्यूरेशन जो है एक्टिविटी की हम यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इस फार्मूले से निकाल लेंगे, दैट इज समीशन ऑफ एक्स मीन द डेज टाइम द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ दैट डे वैल्यू, एंड देन हम उनको जब सम करेंगे तो हमारे पास पर एक्टिविटी जो है इसकी मीन ड्यूरेशन टाइम जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसको कंप्यूट करने से पहले यहाँ पे एक मेरे पास चार्ट है जो कि इस प्रीडिसेसर की लिस्ट की मदद से बनाया गया है। यहाँ पे आप देखें ए बी सी एफ और ए डी ई एन सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखें ए के और बी जो है तब शुरू हो रहा है जब ए होगा। तो ए के बाद हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है, देन नेक्स्ट सी तब स्टार्ट हो रहा है जब बी और डी कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे सी स्टार्टिंग के लिए बी और डी की कंप्लीशन ज़रूरी है और डी के लिए ए का होना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई डी यहाँ पे आएगा लाइक दिस। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ई के लिए डी प्रीडिसेसर का होना ज़रूरी है, ई के लिए डी प्रीडिसेसर का होना ज़रूरी है, और एफ के लिए सी और ई का होना ज़रूरी है, तो एफ के लिए सी और ई का होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास इसका टाइम फ्रेम है, मीन टाइम फ्रेम, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है यूजिंग द एक्सेल। और प्रोडक्ट फॉर एक्टिविटी ए इज 7, बी इज 10, सी डी ई एंड एफ। सो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो यहाँ पे जीरो से अगर ये स्टार्ट हो, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, एंड दिस वन इज द लेटेस्ट स्टार्ट एंड द लेटेस्ट फिनिश। जीरो से अगर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट 7 में स्टार्ट होगा और 7 + 10। So here you can see 7 + 10 is equal to 17, 17 + 3 is equal to 20, 20 + 5 is equal to 25। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का पाथ आ गया, ए बी सी एफ जो है वो 25 डेज में कंप्लीट होगा। एग्जैक्टली आपके पास ए बी सॉरी ए डी सी एफ का पाथ है और ए डी ई एफ का पाथ है, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास डी होगा, इट्स नॉट बी, इट्स एक्चुअली ए डी ई एफ। ओके, सो ये हमारे पास इसी तरह से इनका कंप्लीशन टाइम फ्रेम जो है वो आ जाएगा। सो अब अगर हम इसको लेटेस्ट स्टार्ट भी करें तो क्रिटिकल पाथ तो हमारे पास ये है जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका लेटेस्ट स्टार्ट 0 और स्टार्ट 7 से कंप्लीट, ये पहली एक्टिविटी है तो ये 7 से स्टार्ट होगा 17 पे ख़त्म होगा। ये इसमें कोई भी हम डिले नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ है। जबकि यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो देखिए 7 + 12। अब सॉरी, अगर हम इसको 7 से स्टार्ट करें और अगर हम इसको लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो 2 डेज़ का डिले करते हैं, इसमें इसको 9 से स्टार्ट करें तो ये 14 में कंप्लीट होगा, और इसको 14 से ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता बिकॉज इसका नेक्स्ट स्टार्ट 17 पे होना ज़रूरी है। अगर हम इसको देखें, अर्ली स्टार्ट 7 से हो रहा और 12 में फिनिश हो रहा है, और इसका लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो 17 है क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ है। सो यहाँ पे टोटल स्लैब जो है वो आ जाएगा 17 - 12 इज इक्वल टू 5। बट हम इसको 5 डेज डिले, इसकी अब कंप्लीशन टाइम जो है वो 5 है। सो 7
प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम इसको कितना डिले कर सकते हैं, अगर हम इसको 5 डिले करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस 20 पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और 25 पे फिनिश हो रहा है। इसको यहाँ पे 20 तक कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो हम इसको मैक्सिमम 2 डेज से ज़्यादा डिले नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हम इसको 9 से स्टार्ट करें, ये 14 में कंप्लीट हो जाएगा, और ये नेक्स्ट 14 से स्टार्ट करें और इसका एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो हमारे पास 6 है ई का। सो 6 प्लस 14 इज इक्वल टू 20 और ये 20 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 डेज का स्लैब जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के टाइम फ्रेम जब आ जाएंगे और इसको अब हमने यूजिंग द एक्सेल जो है हम इसको सिमुलेट करेंगे। और यहाँ पे अब आप देखें कि आपकी ये वैल्यू कैसे आएगी। सिंपल यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ किया जिसमें इन टू अरेज को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 इंटू 0.4 प्लस 8 इंटू 0.4 प्लस 11 इंटू 0.2, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फार्मूला हमारे पास अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे मेरे पास सिमुलेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि 500 तक हमने लिस्ट डाउन किए हैं। देन यहाँ पे मेरे पास रैंडम नंबर्स हैं जो कि टर्न्ड रैंडम नंबर की मदद से हमने फंक्शन है टर्न का, उसमें नंबर हमारे पास रैंडम नंबर रैंड फंक्शन से आएगा जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है 100 से और नंबर डिजिट हमने 0 कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास रैंडम नंबर्स की लिस्ट बन रही है फॉर 5 एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 4 5। 6 जो है इसका टाइम फिक्स है कि वो हमारे पास 5 है। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रैंडम नंबर्स हैं वो सब आ चुके हैं और एक्टिविटी टाइम एफ का फिक्स था, तो यहाँ पे फिक्स आ जाएगा। अब फर्स्ट एक्टिविटी ए का टाइम कैसे आएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इफ़ का फंक्शन यूज़ किया है और इफ़ का फंक्शन इस तरह से यूज़ होगा, इफ़ दिस वैल्यू लाइक दिस रैंडम नंबर इज़ लेस देन द 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 टू। यहाँ पे नंबर हमारे पास 0 से 100 की रेंज में है, यहाँ पे नंबर हमारे पास 0 से 1 की रेंज में, तो इसको हमने फिर मल्टीप्लाई करके 100 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो इफ़ दिस वैल्यू, मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है, p3 इज लेस देन दिस वैल्यू, देन सब्स्टिट्यूट द डे दैट इज 4। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन मूव टू द सेकंड कंडीशन। इन दिस केस अगेन चेक दिस नंबर इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू 0.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे बट यहाँ पे अभी हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की बात है। तो आप चाहें तो यहाँ पे सेपरेट कॉलम बना सकते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का, सो इस पे ओनली डिपेंड अपॉन यू। सो यहाँ पे अगेन हमारी कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 8 आ जाएगा, एल्स वैल्यू हमारे पास जो लास्ट 11 है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे 36 जो है वो लेस देन है 40 के, तो इसकी डेज की जो कम्प्लीशन टाइम है एक्टिविटी 8 है वो 4 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फार्मूला हमारे पास पार्ट बी के लिए होगा, देन सी के लिए होगा, देन डी के लिए। पर सिर्फ इतना हो रहा कि यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज टू है तो यहाँ पे आपके पास एक ही इफ यूज़ हो रहा, अब जबकि यहाँ पे फर्स्ट टू में आपके पास नेस्टेड इफ जो है वो यूज़ होंगे। और लास्ट जो एफ है इसके अंदर कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास 5 कांस्टेंट था। अब पाथ लेंथ कैसे आएगी, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बनाई थी। 3 पाथ थे, ए बी सी एफ, ए डी सी एफ, ए डी ई एफ। सो पाथ लेंथ यहाँ पे सिंपल इन टाइम्स को हम सबमिशन करते जाएंगे, इन सबको सम करेंगे तो ये मेरे पास पाथ लेंथ आ जाएगी। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैसे आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन ड्यूरेशन होगी, डेट इज 23। नेक्स्ट हमने चेक किया कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 27, इफ यस देन सब्स्टिट्यूट 1 एल्स 0। और क्रिटिकल पाथ कैसे आएगा, इफ दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू दिस सेल वैल्यू देन सब्स्टिट्यूट 1 एल्स 0। अब यहाँ पे इन टू अदर सेल्स में ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, दैट्स यहाँ पे 0 आ रहा है, तो क्रिटिकल पाथ हमारा ए बी सी एफ है। देन आप इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास टोटल 500 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने इन सब की समरी स्टैटिस्टिक जो है वो कैलकुलेट कर ली है, जिसमें से एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है हमारे पास एवरेज वैल्यू है सिमुलेशन P3 से P502 तक, ये हमारे पास है था P। इस ड्यूरेशन को जब आप एवरेज लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऑन एवरेज हमारा प्रोजेक्ट 26.29 डेज में कंप्लीट होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन से थ्रू आ जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग द मीन और मैक्स फंक्शन कैलकुलेट कर ली है। और प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडिंग द प्रोजेक्ट 27 डेज कैसे आएगी, जो हमारा क्यू सेल है ये, इसके अंदर इन सब के अंदर जहाँ जहाँ पे भी 1 है
वो एक्चुअली इंडिकेट करेगा कि वो वैल्यूज़ हम उसको क्या कर रहे हैं, एवरेज ले लेंगे। तो जितनी सिंपल एवरेज लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.34 चांस है कि आपका प्रोजेक्ट 27 डेज के बाद कंप्लीट होगा। पाथ 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो आपके पास इन सब की एवरेज लेने से आ जाएगी, जो कि सेल है आर एस टी, यहाँ पे देखें। ठीक है, एवरेज ऑफ आर, एवरेज ऑफ एस, एवरेज ऑफ टी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए हम हिस्टोग्राम अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू लिखी हुई है और उनकी वैल्यूज नंबर काउंट की गई है यूजिंग द काउंटिंग फंक्शन, जो कि पी के अंदर हमारे पास है। और देन हमने उनकी हर एक के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, परसेंटेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो दैट कंक्लूड्स आवर लेसन। थैंक यू।